दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस आएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। पर काशी के गुनहगार को सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हां, सजाए मौत दी गई है वलीउल्लाह को। आपको बताऊं, काशी में जो धमाके हुए 2006 में, आपको याद होगा 2006 में घाट पर, काशी के घाट पर एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए। इन सीरियल धमाकों का जो गुनहगार है उसे सजाए मौत दी गई है। देखिए जरा कौन है वलीउल्लाह, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये देख रहे हैं आप वलीउल्लाह को, आप देख रहे हैं वलीउल्लाह को आज अदालत ने सजाए मौत दी, फांसी की सजा सुनाई है। 2 दिन पहले ही वलीउल्लाह को दोषी करार दिया गया था काशी में हुए धमाकों पर। आतंकी हमले में शामिल होने का दोषी पाया गया वलीउल्लाह को। 2006 वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में यह सजा हुई है और कोर्ट ने मौत तक, जी हां, कोर्ट ने मौत तक फंदे पर लटकाने का आदेश दिया है कि जब तक जान न निकल जाए तब तक फांसी पर लटका कर रखा जाए इस ऐसे शख्स को जिसने बहुत से लोगों की जान ली है। वलीउल्लाह के कब्जे से बाकायदा हथियार मिले थे, आपको बताऊं, पिस्टल और आरडीएक्स डेटोनेटर बरामद हुए थे। साथ ही साथ 5 अप्रैल 2006 वलीउल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी। 5 अप्रैल को लखनऊ के गोसाईगंज से वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। वाराणसी के वकीलों का बाकायदा केस लड़ने से इनकार था, कोई वलीउल्लाह का केस लड़ने को तैयार नहीं था, ऐसी हरकत की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को उसके बाद ट्रांसफर कर दिया। यह केस गाजियाबाद जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने आज फांसी की सजा सुनाई है। 16 साल से वलीउल्लाह डासना जेल में बंद था। अब तक प्रयागराज के फूलपुर का रहने वाला है वलीउल्लाह और देवबंद से पढ़ाई की है और फिर मस्जिद में इमाम बन गया था। वलीउल्लाह लकड़ी का कारोबार भी करता था, आपको बताऊं, इस कारोबार में जुड़ा था। और वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं जब धमाका हुआ था काशी में। जरा देखिए, आपको शायद याद होगा, सभी के जहन में ताजा होगी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। वाराणसी के घाट की तस्वीर में दिखा रहा हूं। घाट पर 2006 में ये बम धमाके हुए थे और देखिए इन बम धमाकों में कितने लोगों की जानें गई थी, ये मैं आपको बताऊंगा। भीषण धमाका था। वाराणसी के घाट पर क्या हुआ था ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं वाराणसी के घाट। जो वाराणसी गए हैं वो भी इस जगह से वाकिफ हैं, जो नहीं गए हैं वो भी जानते हैं वाराणसी के घाटों की तस्वीरें उन्होंने देखी हैं। तो 7 मार्च 2006 सीरियल धमाके हुए, एक के बाद एक कई धमाके हुए। 7 मार्च 2006 को पहला धमाका शाम 6:15 पर हुआ। संभव है यह आरती का वक्त होता है वाराणसी में। यह धमाका संकट मोचन मंदिर में हुआ। इसके अलावा 7 लोगों की मौत हो गई इस पहले धमाके में और 26 लोग घायल हो गए थे। 15 मिनट के बाद, यानी ठीक 15 मिनट के बाद एक कुकर बम मिला। बम रेलवे फाटक की रेलिंग के पास मिला और इसे मूव करेंगे। पुलिस की मुस्तैदी के कारण धमाका नहीं हुआ, वो जो कुकर बम ब्लास्ट होने वाला था। इसके बाद वाराणसी रेलवे कैंट पर धमाका होता है और प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के सामने ये ब्लास्ट हुआ था। एक के बाद एक कई धमाके हुए। आपको बताऊं, ये जो धमाके हुए प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के सामने धमाका हुआ और इसके अलावा धमाके के बाद में लगभग 11 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई वो खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पोस्टर के बाद अब बुलडोजर की तैयारी है। पहली तस्वीर में दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में दंगा, हिंसा, पत्थरबाजी, माफिया, गुंडे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तस्वीर दिखाइए जरा जो कुछ कानपुर में हुआ। तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया है, बहुत गुस्से में है क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें योगी के कार्यकाल में सामने नहीं आई थी। तो पुलिस ने क्या किया, ये जितने लोग पत्थर चला रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनके पोस्टर देखिए चिपका रही पुलिस ने इस पूरे इलाके में जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए, पोस्टर चिपका दिए हैं और इन पोस्टर में देखिए बाकायदा 40 तस्वीरें हैं और 40 में कई गिरफ्तार हो गई हैं। जरा ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पोस्टर, ये पोस्टर देखिए 1 से लेकर 40 तक तस्वीरें इसमें हैं। ये जितने लोग शामिल थे इस साजिश में, पत्थरबाजी में, पत्थर फेंकने में, हिंसा में, इन सब की तस्वीरें आ गई हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं मैं कि पोस्टर के बाद अब तैयारी है बुलडोजर की। आज पोस्टर आ गया और कल बुलडोजर चल सकता है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं योगी का बुलडोजर तैयार खड़ा है, तेल डल गया इसमें और कानपुर हिंसा के 40 उपद्रवियों के पोस्टर बाकायदा जारी किए गए हैं। 3 जून को कानपुर में हिंसा फैलाने के ये आरोपी हैं जो 40 आपको नजर आ रहे हैं। पोस्टर लगने के कुछ ही घंटे में 4 की पहचान भी हो गई है। बड़ी खबर यह है कि 40 की तस्वीरें आई, 4 पहचान लिए गए। यूपी पुलिस अभी और पोस्टर जारी कर सकती है। खबर यह है सोशल मीडिया के जरिए इनकी पहचान की कोशिश है। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर फैला दिए गए हैं। जो भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो खास नंबर दिया गया है, उस पर सूचना दे सकते हैं। यूपी पुलिस ने मोबाइल नंबर दिया है, वो है 9454403715। इस पर जानकारी भी दे सकते हैं अगर इन्हें आप पहचानते हैं। जानकारी देने वालों का नाम
पुलिस गुप्त रखेगी, सिर्फ फोन करके आपको बता देना है ये शख्स कहां है। कानपुर में जुमे पर 4 घंटे तक हिंसा हुई थी। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और मास्टरमाइंड सहित 38 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों की संपत्ति पर क्या योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाएंगे, ये तैयारी है। सीए एनआरसी हिंसा के बाद भी कानपुर में आपको याद होगा जो हिंसा करने वाले थे उनके पोस्टर ऐसे ही चिपका दिए गए थे। 100 लोगों की तस्वीरें पुलिस ने तब भी जारी की थी। और अब आपको बताऊं कि क्या तैयारी है, क्या योगी का बुलडोजर चलेगा। तस्वीर दिखाइए जरा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिल्डिंग की तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये देखिए जरा, ये जो बिल्डिंग से पत्थर चल रहे हैं, उस दिन बिल्डिंगों से पत्थर चल रहे थे, यानी जिन बिल्डिंग से पत्थर चल रहे थे इन बिल्डिंग्स पर क्या योगी का बुलडोजर चलेगा। ये देख रहे हैं शख्स, आप देख रहे हैं ये लड़का पत्थर फेंक रहा है ऊपर से, ये देखिए इसके हाथ में पत्थर है, ये देखिए पत्थर फेंकता है। अगली तस्वीर दिखाइए, इस पूरे इलाके की पहचान कर ली गई है, ये देख रहे हैं यहीं से पत्थर चले। और बताया जा रहा है ये जो इमारतें, इसमें से बहुत सी अवैध इमारतें हैं। इन इमारतों को इतनी परमिशन नहीं थी जहां तक इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी है। क्या इन सब की पहचान होकर सब पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है? तो पोस्टर आ गए हैं, क्या कल बुलडोजर चलेगा? देखिए रिपोर्ट। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस आएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो।